हेलो गाइस, मैं रौनक जैन, इन्वेस्टर एंड ट्रेनर। लास्ट ईयर अगस्त में टाटा मोटर्स की बोर्ड ने डीमर्जर अनाउंस किया था, जिसमें उनका कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए जाने का उन्होंने बताया था। कमर्शियल व्हीकल्स में इंक्लूड होते हैं ट्रक्स एंड बसेस, एंड पैसेंजर व्हीकल्स में पैसेंजर कार्स, ईवी एंड जैगुआर लैंड रोवर जैसे बिजनेसेस आते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स ये डीमर्जर क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना चाहती है। डीमर्जर होने के बाद पैसेंजर व्हीकल बिजनेस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा और कमर्शियल व्हीकल एंटिटी जो है टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाएंगी। आफ्टर डीमर्जर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी रहेगी और इसका मार्केट शेयर होगा 37.1%। अब हम जानते हैं कि डीमर्जर का टाटा मोटर्स पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है क्लियर बिजनेस फोकस। पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल की बिजनेस साइकिल काफ़ी अलग होती है। डीमर्जर के बाद कंपनी उनके कोर मार्केट पे फोकस कर सकती है और डिसीजन मेकिंग इनोवेशंस भी फास्ट होंगे। सेकेंड, बेटर कैपिटल एलोकेशन। कंपनी अपने नीड के हिसाब से उनका कैपिटल एलोकेट कर सकती है एंड यूटिलाइज कर सकती है। थर्ड, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अब दोनों कंपनी सेपरेट होने के बाद इन्वेस्टर्स अब दोनों कंपनी के फाइनेंशियल सेपरेटली स्टडी कर पाएंगे, जिससे दोनों कंपनी के मार्जिन्स, प्रॉफिट, डेट्स इजीली स्टडी कर पाएंगे और एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। फोर्थ, रिस्क रिडक्शन। अगर एक बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर का अगर ग्लोबल स्लोडाउन हुआ तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल बिजनेस पे नहीं होगा, या वाइस वर्सा। अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रांजिशन कॉस्ट। बिजनेस सेपरेट होगा तो टीम्स, प्लांट, मशीनरीज ये भी सेपरेट होगी। इस पे टाइम और पैसा दोनों अलग से खर्च होगा, तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे होगा। सेकेंड, डेट डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क। आफ्टर सेपरेशन कंपनी अपने डेट्स और एसेट्स को कैसे डिवाइड करती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इसका इम्पैक्ट कंपनी की कैश फ्लो और रिटर्न्स पे भी देखने को मिल सकता है। थर्ड, ग्लोबल एक्सपोजर रिस्क। जैगुआर लैंड रोवर ग्लोबल डिमांड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली फ्रॉम यूरोप एंड चाइना। तो कोई ग्लोबल स्लोडाउन अगर होता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी। डीमर्जर की न्यूज़ के बाद इन्वेस्टर्स में एक शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। फिफ्थ है लॉस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल जो कंबाइनली R&D, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स शेयर करते थे, अब उनका तालमेल ठीक से बिठाना एक बड़ा टास्क हो सकता है और इसकी वजह से कंपनी की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में टाटा मोटर के डीमर्जर के बारे में स्टडी किया। आपको क्या लगता है, डीमर्जर के बाद इस कंपनी में मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है? मैं रौनक जैन और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। सो स्टे ट्यून और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।